हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप उर्दू में 100 आउट ऑफ 100 कैसे स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले ये कोड 003 के लिए है। तो सबसे पहले आपको अपने उर्दू बुक का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके कौन से चैप्टर हट गए हैं और कौन से हैं। ये जानने के लिए आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहाँ से ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊँ तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आ सकता है, और सैम्पल पेपर के हिसाब से मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ जिससे आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते। तो पहले आपको जो ये लिखा रहता है, सबसे पहले कोई भी चैप्टर के स्टार्टिंग में ये लिखा रहता है तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कभी कभी इससे एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। और अगर बात करें अंदर वाली क्वेश्चन की, तो आप राइटर के नाम जान सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बहुत आते हैं। या तो आप चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले राइटर के बारे में तो जानना ही है, और साथ ही साथ उस चैप्टर का खुलासा भी आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ वर्ड मीनिंग की, तो इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, या तो एक से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वो भी एमसीक्यू में। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन आंसर है तो ये है मस्तिष्क सवालात। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं हर बार। आपको बस इसे अच्छे से पढ़ लेना है, आप आराम से क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट कर लेंगे। और अगर मैं बोलूँ इस बार में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई खुलासा जो आने वाला है वो नए कानून का है, क्योंकि इस बार जो सैम्पल पेपर में है वो नए कानून का खुलासा है। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इससे ज़रूर आएगा क्वेश्चन। अगर मैं अब आगे बात करूँ, सबसे पहले तो आपका जो नज़्म वगैरह रहता है, ये सब पोएम वगैरह रहते हैं, इससे कोई भी पैराग्राफ उठा के आपको उसके बारे में क्वेश्चन आंसर लिखने आ सकता है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है। पैराग्राफ या फिर पोएम के पैराग्राफ आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। और अगर मैं बात करूँ ग्रामर सेक्शन की, तो ग्रामर सेक्शन भी बहुत ही आसान है गाइस, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आपको बस ये सब डायरेक्ट पढ़ लेना है, ये भी आप डायरेक्ट पढ़ ले, ये भी। और अगर मैं बात करूँ मुहावरे वगैरह की, तो आप ये पढ़े और उसके जुमले कैसे बनाए वो अच्छे से पढ़ ले। अगर आप चाहते हैं कि आप माने याद करें तो आप वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी जुमले ही पढ़ ले, क्योंकि क्वेश्चन इसी से आता है, इसमें भी उसी से आता है। और ये फॉर्मेट आपको हर इसके बारे में जानना है, क्योंकि कभी कभी इसमें लेटर वगैरह भी आते हैं, वो भी बहुत आसान आते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। और जो बाहर आपके ऐसे दिए हुए वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। और अगर आपको और ऐसी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।